गुरुदेव, हमारे बहुत से विद्यार्थी और एस्ट्रोलॉजर ग्रहों के फलादेश के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर हम बृहस्पति के पहले घर की बात करें तो एक व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है और खासकर लाल किताब इस बारे में क्या कहती है? देखो बेटा, बृहस्पति पहले घर में हो तो इस जातक के स्वभाव में एक खास बात होती है। ये दिल का साफ होता है और सामने वाले की चालाकी को तुरंत पहचान लेता है। अगर इसने पढ़ाई अच्छी कर ली हो या जिंदगी में लंबा समय पढ़ने लिखने का शौक रहा हो तो परिवार में खुशी बढ़ती है और धन का आसरा भी मजबूत होता है। अगर पढ़ाई उतनी उत्तम न भी हो तो भी ये व्यक्ति समझदार होता ही होता है। शादी के बाद इसका भाग्य जागता है। जीवन साथी जितना सुंदर हो ये व्यक्ति उतना ही धनवान होता चला जाता है। लाइफ पार्टनर इसका भाग्य को ऊपर उठाने वाला होता है। उम्र बढ़ने पर यह लोगों को सही सलाह देने वाला एक मार्गदर्शक बन जाता है। लोगों को रास्ता दिखाने की क्षमता इसमें स्वाभाविक रूप से होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ज्योतिषी के लिए कि अकेले बैठे ग्रह की प्रिडिक्शन कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी घर में बैठा ग्रह किसी दूसरे ग्रह या घर से मिलकर अपने फलों में बड़ा बदलाव कर लेता है। अब जैसे बृहस्पति 1 के समय 7वें घर को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि 7वें घर में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो तो ऐसे में बृहस्पति पूर्ण रूप से जागा हुआ होगा, जिससे यह पक्का हो जाता है कि जातक पढ़ा लिखा होता ही होता है। फिर चाहे उसके पास कोई छोटी ही डिग्री हो, लेकिन कोई ना कोई डिग्री ज़रूर होती है, क्योंकि पहले घर का बृहस्पति ज्ञान का कारक माना जाता है। तो ऐसे में जातक ज्ञानवान होता है। लेकिन अब वो ज्ञानवान होने के साथ साथ धनवान भी होगा या नहीं, इसके लिए हमें जन्म कुंडली में शनि की स्थिति देखनी होगी। अगर शनि जन्म कुंडली में शुभ बैठा हुआ हो तभी इंसान अपने ज्ञान से फायदा ले पाता है और उसके अंदर शनि के कारण वो चालाकी आ पाती है, जिससे उसको अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने की समझ मिलती है और इसी कारण से वो इंसान अपने जीवन में धनवान जरूर बनता है। तो इसीलिए कभी भी सिर्फ एक ग्रह को पकड़कर प्रिडिक्शन न करें, क्योंकि ऐसे में आपकी ये प्रिडिक्शन सही जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। माता रानी खुश रखे।